हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। नहीं देखे हो तो देख सकते हो, एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पर क्या दे हुए, यहाँ पर दे हुए कुछ आइटम यहाँ पर दे हुए जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स एंड यहाँ पर दे हुए क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यहाँ पर जर्नल एंट्री देने के लिए बोल रहे हैं, एंड देन यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड यहाँ पर बैलेंस शीट भी एंट्री देने के लिए बोल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आइटम है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। सो ट्रेडिंग पे पहले एंट्री दे देते, सो यहाँ पर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पर वैल्यू है 2 लाख। देन नेक्स्ट है परचेस, परचेस का अमाउंट है पर 8,10,000 एंड यहां पर सेल्स, सेल्स का अमाउंट यहां पर है 10,10,000 एंड देन यहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है यहां पर 3 लाख। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक का 3 लाख। सो टोटल यहाँ पर देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 13,10,000, 13,10,000 एंड लेस हो जाएगा 10,10,000 लेस हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर है पर खत्म टू ग्रॉस प्रॉफिट। सो इसका जर्नल एंट्री देते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी यहाँ पर बैलेंस है वो लिख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा एंड यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू यहां पर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक टू परचेस अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा यहां पर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख एंड 8,10,000 टोटल 10,10,000। सो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर खत्म हो गया। सो सेकेंड एंट्री पे देखते हैं यहाँ पर जितने भी जैसे कि यहाँ पर सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक है उनका एंट्री देते हैं। सो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट एंड यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। 2 हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग पे यहाँ पर टोटल वैल्यू कितना है 10 लाख, पहला हो जाएगा 10,10,000 एंड 3 लाख। सो 10,10,000 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख, टोटल वैल्यू 13,10,000 एंड लास्ट यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ उसका एंट्री हो जाएगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, यहाँ पर लास्ट एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हो और प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हो। सो प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 3 लाख का प्रॉफिट है। सो यहाँ पर भी एंट्री खत्म हो गया। सो नेक्स्ट बैलेंस शीट पे यहाँ पर ओनली जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो आ जाएगा, हमारा स्टॉक रह गया, दैट मीन्स हमारा एसेट है। सो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का, यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि लायबिलिटी के साइड का कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।